भारतीय संविधान के विशेषज्ञ माननीय सिद्धार्थजी पाटिल आज की इस देश की हालत को देखते हुए क्या कहना चाहते हैं, वे समाज को क्या दिशा देना चाहते हैं, इसलिए आज हम उनके साथ रूबरू होने जा रहे हैं। सर, कांचना न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। आज जो भारत में दलितों पर अन्याय अत्याचार होते जा रहे हैं, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, भारत में अंग्रेजों ने 150 साल तक राज किया। वैसा तो भारत का इतिहास ये गुलामी का इतिहास है। ज़्यादा से ज़्यादा भारत देश गुलाम रहा है। शकों का गुलाम रहा, हुनों का गुलाम रहा, मुगलों का गुलाम रहा, फ्रेंच लोगों का गुलाम रहा, अंग्रेजों का तो रहा ही रहा। और इसका एकमेव कारण जो था वो कारण ये था कि यहाँ जातीयता होने के कारण लड़ने की जिम्मेदारी केवल है और केवल ठाकुरों के ऊपर, क्षत्रियों के ऊपर थी वर्ण व्यवस्था के आधार पर। बाकी समाज चाहे कितना भी बहादुर हो, लड़ने का उसको अधिकार नहीं था। और इसके कारण ठाकुर जब हार जाते थे, क्षत्रिय हार जाते थे, तो अपने आप देश गुलाम हो जाता था। और इस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए उस जमाने में लोकमान्य तिलक है, महात्मा गांधी है, इन्होंने वैसे 2-3 प्रवाह थे। एक तो महात्मा फुले के विचारों का प्रवाह था जिसमें शाहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर आते हैं। दूसरा एक प्रवाह था मनुवादियों का, उसमें वीर सावरकर है। उसके बाद में महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक है। तीसरा एक क्रांतिकारी लोगों का प्रवाह था जिसमें गुरु अपने चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह है, राजगुरु है। ये सारे लोग अपने अपने लेवल पर आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। और उसी समय तिलक ने कहा था कि स्वराज मिलाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो किसी भी हालत पर मैं लेकर रहूँगा। उसी समय महात्मा फुले को जब पूछा गया था तो महात्मा फुले ने कहा था कि ये कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रही है, ये कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है, ये कोई बहुजनों के लिए नहीं लड़ रही है। कांग्रेस सेठजी भटजी की है, उससे ब्राह्मण समाज के चंगुल में नहीं फंसते हुए बहुजन समाज ने दूर रहना चाहिए। उसी दिशा को आगे लेकर बाबा साहब और शाहू महाराज, ये तो एक ही जमाने के हैं, तो शाहू महाराज को अंग्रेज अधिकारी ने पूछा था कि शाहू महाराज, हमने देश को आज़ादी देना चाहिए क्या? लेकिन आज़ादी अगर हम देते हैं तो आपकी जो विरासत है या आप राजा जो है, ये संस्थान आपका बर्खास्त हो जाएगा। तो शाहू महाराज ने कहा था उनको कि भले ही हमारा संस्थान अगर बर्खास्त हो जाता है या हम राजा नहीं रहते, ये हमें मंजूर है। आज़ादी के मुकाबले आज़ादी अगर मिलती है तो हमें कोई नुकसान नहीं, लेकिन आज़ादी देते वक्त एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि भारत में 2 तरह के गुलाम हैं। एक तो ब्राह्मण लोग हैं, वो आपके गुलाम हैं, और बाकी जो बहुजन समाज है वो यहाँ के ब्राह्मणों का गुलाम है। तो ये ब्राह्मणों के गुलामी से आज़ादी के पहले जब तक ये समाज को आप छुटकारा नहीं दिलाओगे, आज़ादी देने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो फिर उसने पूछा शाहू महाराज को कि क्या करना चाहिए। तो शाहू महाराज ने कहा कि भारत में एक तो स्वतंत्र मतदार संघ आपने देना चाहिए और दूसरी बात प्रौढ़ मताधिकार होना चाहिए। ये 2 अधिकार नहीं देते हुए आप अगर आज़ादी देते हैं तो यहाँ की हुकूमत मुट्ठी भर लोग जिनको हम मनुवादी कहते हैं या ब्राह्मणवादी कहते हैं उनके हाथ में जाएंगे और वो आपके हुकूमत से भी ज़्यादा हमें तकलीफ दे होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही बात आगे ले जाकर जब पहले तो भारत में 1919 का कानून था जिसको फर्स्ट इंडिया एक्ट कहते थे, वो पहला भारत का संविधान, उसका कांग्रेस मतलब नेहरू, गांधी, तिलक, ये सारे लोगों ने ये कहते हुए विरोध किया था कि ये संविधान जब बनाया गया तब हमारे लोगों को पूछा नहीं गया। यानी उस जमाने के जो भी कांग्रेसी नेता थे उसको पूछा नहीं गया। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है भाई, हमने आपको पूछा नहीं, लेकिन अभी जब हम देश को दूसरा संविधान 10 साल बाद हम रिव्यू करेंगे और ये कानून में सुधार करेंगे, तब आप लोगों की राय जरूर लेंगे। और 10 साल बाद 1928 में उन्होंने उसके रिव्यू के लिए एक कमेटी भेजा जिसको साइमन कमीशन कहते थे। तो साइमन कमीशन भारत में आया, वो 3 सदस्यीय कमीशन था, साइमन की अध्यक्षता में था। तो उसका भी कांग्रेस ने विरोध किया और गांधी ने नारे लगाए कि साइमन कमीशन हो गया। कारण क्या दिया? कारण ये दिया कि कमीशन तो हमें पूछने के लिए भारत आया, लेकिन भारत के लोग मतलब ये लोग
कमीशन में नहीं लिए गए थे, सिर्फ अंग्रेज थे, उसका भी उन्होंने विरोध किया। लेकिन तब ओबीसी समाज के एच.डी. सिंह चौरसिया और बाबा साहब आम्बेडकर ने उसका वेलकम किया, और वेलकम करने के बाद उनको कहा कि भाई नहीं, ये विरोध करते होंगे लेकिन हम इनको क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में, क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। तो उन्होंने बाबा साहब को पूछा कि बताओ भाई आपके क्या सुझाव है। तो बाबा साहब ने उनको 7-8 सुझाव दिए। एक तो बोले यहाँ प्रौढ़ मताधिकार होना चाहिए, दूसरा दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए स्वतंत्र मतदार संघ होना चाहिए, पिछड़ों के लिए भी होना चाहिए, उनकी मांग थी, लेकिन पिछड़े ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। तीसरी बात उन्होंने कहा था कि सरकार चलाने में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। सरकार चलाने में हिस्सेदारी का मतलब मंत्रिमंडल में भी हमारे मंत्री हमारे जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि हमें शिक्षा में रिजर्वेशन चाहिए, हमें नौकरी में रिजर्वेशन चाहिए, हमें राजनीति में तो रिजर्वेशन चाहिए, ये बातें भी चाहिए। साथ में यहाँ सामाजिक बहिष्कार है वो खत्म होना चाहिए, देश से छुआछूत है वो हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए, और सामाजिक बहिष्कार अगर कहीं होता है तो बहिष्कार करने वालों के ऊपर बहुत सख्त कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, उसको दंडित किया जाना चाहिए ताकि वो इसके ऊपर कोई दोबारा बहिष्कार करने की हिम्मत ना करे। तो ये सारी बातें लेकर साइमन कमीशन चले गए। 29 को उन्होंने अंग्रेज सरकार को उसका रिपोर्ट दिया। उसके आधार पर 1930, 31, 32 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। राउंड टेबल, पहले तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए नहीं, ये कहते हुए नहीं गए कि उनको लगा मैं अगर नहीं गया तो अंग्रेज लोग कॉन्फ्रेंस ही कैंसिल कर देंगे, क्योंकि गांधी यानी भारत और भारत यानी गांधी, अगर गांधी ही नहीं तो भारत कैसा, तो ये रद्द कर देंगे। लेकिन गांधी जी ने देखा कि कॉन्फ्रेंस हुई और बाबा साहब इतने छाए उस कॉन्फ्रेंस में कि पूरे दुनिया के अखबारों में बाबा साहब के ऊपर लेख, आर्टिकल आ रहे कि डॉक्टर आम्बेडकर बहुत विद्वान है, उन्होंने बहुत अच्छी बातें रखी है। तो फिर गांधी जी को बड़ा बुरा लगा और 31 के कॉन्फ्रेंस में वो गए तो एक ही मुद्दा लेकर गए। वो बोले मुसलमानों को जो देना है वो दो, सिखों को जो देना है दो, क्रिश्चियनों को जो देना है दो, पारसी लोगों को भी जो देना है वो दो, लेकिन दलितों को नहीं देना, और देंगे तो मैं अपने जान की बाजी लगाकर भी विरोध करूंगा। वैसे भी गांधी जी देश में बाहर कम रहते थे, जेल के अंदर ज्यादा रहते थे, तो उधर से वो ऐसा बोलकर आए और जेल में चले गए। और जेल में चले गए तो फिर उधर रामसे मैकडोनाल्ड तब वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये अवार्ड घोषित किया, कैमुनल अवार्ड, और उसमें स्वतंत्र मतदार संघ, प्रौढ़ मताधिकार और बाबा साहब की जो भी मांगे थी वो मान ली गई। उसके खिलाफ गांधी जी ने उपोषण किया और उपोषण करने के बाद में बाबा साहब को पुनः त्याग करना पड़ा। और बाबा साहब ने जो बहुत महत्वपूर्ण अधिकार दिलाए थे स्वतंत्र मतदार संघ का, वो स्वतंत्र मतदार संघ का अधिकार छीना गया, उसके जगह संयुक्त मतदार संघ हुआ। ये पहले का इतिहास। और उसी में फिर 1935 का उसी आधार पर कानून बना। अंग्रेज तो बहुत भले आदमी थे, उन्होंने गांधी जी को कहा था, गांधी जी आप ये प्रौढ़ मताधिकार तो मान लिया, लेकिन आप स्वतंत्र मतदार संघ का विरोध क्यों करते हो, इसका कारण क्या है? बोले बाबा साहब आप तो बोलते थे मैं दलितों का नेता हूं, दलितों के लिए आपने पूरे कॉन्फ्रेंस में कुछ मांगा नहीं, मांगा तो बाबा साहब ने, दिया हमने, आपको क्या आपत्ति होनी चाहिए? आपने तो वेलकम करना चाहिए कि चलो भाई डॉक्टर आम्बेडकर ने दलितों के लिए कुछ मांगा। गांधी जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो मुझे मंजूर नहीं, यानी नहीं। बहुत अंग्रेजों ने समझाने के बाद में भी वो नहीं माने, और फिर अंग्रेजों ने ही रामसे मैकडोनाल्ड ने गांधी जी को अंतिम खत लिखा और कहा कि ये अधिकार हमने दे दिए हैं, ये अगर उसको कुछ खत्म करना है या सुधार करना है वो केवल डॉक्टर आम्बेडकर कर सकता है। आपको जो भी रिक्वेस्ट करना है, विनती करना है, वो डॉक्टर आम्बेडकर से करे। वो अगर मानते हैं तो हम इसमें कुछ सुधार करेंगे, वरना हम इसमें कुछ भी बदल नहीं करेंगे, चाहे आपकी जान जाती है तो हमें कोई परवाह नहीं। फिर हुई सारे कांग्रेस में हलचल हुई, बाबा साहब के ऊपर भी बहुत दबाव आया। पहले तो बाबा साहब ने भी कहा था कि मेरे जान के टुकड़े टुकड़े हो जाए, मुझे बिजली के खंभे से बांध कर मारा जाए, फिर भी मैं ये अधिकार नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बाद में दबाव इतना बढ़ा कि
कि उनको लगा मेरे समाज के ऊपर बहुत अन्याय होगा अगर ये गांधी जी मर जाता है तो, इसलिए बाबा साहब ने मानकर उन